सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। लेकिन एपिसोड की शुरुआत से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आजकल आप में से बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो हो सके तो प्लीज लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओनिजुका तोमुरा को स्टार बनाने के लिए वहाँ लेकर आया था, और ये सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी शॉक्ड हो गए थे। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जो स्नैक्स खरीदकर ऑडिटोरियम में जाता है और वहाँ बैठकर मोराई से पूछता है क्या सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। तब मोराई ओनिजुका से कहता है क्या तुम जो सोच रहे हो वो ठीक भी है कि तोमुरा एक स्टार बन सकती है। लेकिन ओनिजुका उसकी बात नहीं सुनता और वो स्नैक्स खाए जा रहा होता है। तब मोराई उसे ठूस ठूस खाने से मना करता है। हम यहाँ देखते हैं मोराई और ओनिजुका की बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही है। तभी पता चलता है कि कंटेस्टेंट नंबर 18 गायब हो चुकी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तोमुरा होती है। और अब हमें तोमुरा को दिखाया जाता है जो कि ऑडिटोरियम में खो चुकी थी। तभी उसे मियाबी दिखती है। तब तोमुरा मियाबी की तारीफ करते हुए कहती है देखना तुम ही जीतोगी। ये सुनकर मियाबी उसे इग्नोर करती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि तुम मुझसे बात मत करो। तभी एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हारा नंबर 18 है और तुम्हारी बारी आ गई है। अब हमें सभी कंटेस्टेंट को स्टेज पर दिखाया जाता है जहाँ वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तभी बारी आती है मियाबी की। उसे देखकर वहाँ का एंकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम कितनी सुंदर हो। तब मियाबी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मुझे डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करना पसंद है। ये सुनकर मोराई और उसके दोस्त सोचते हैं ये कितनी झूठ बोल रही है। लेकिन ओनिजुका इधर स्नैक्स को दबाकर खा रहा था। तब मोराई उससे बोलता है कि तुम इतनी तेज खा रहे हो कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो क्यों ना तुम इसे खाना बंद कर दो। तब ओनिजुका उसे 3 सिक्के देते हुए कहता है जाओ मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ। तब मोराई उसके लिए जूस लेने जाता है जहाँ उसे 30 येन अपने जेब से लगाना होता है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वो उसके पास जूस लेकर आता है और उसे देता है। तब ओनिजुका से पूछता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तब मोराई मन ही मन सोचता है मुझे देर इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने स्कैन को शेक करा है और ये जैसे ही स्कैन को खोलेगा तब पूरा जूस इसके मुंह पे गिरेगा। लेकिन ओनिजुका यहाँ बहुत स्मार्ट होता है। वो स्कैन को मोराई के मुंह की तरफ करते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए मेरे सामने ये ट्रिक खेलने की। और अब हमें कंटेस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पहला कंपटीशन होता है स्विमिंग सूट का। अब बारी आती है तोमुरा की, जो कि जैसे अपने कपड़े निकालती है उसके कपड़े अटक जाते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक बन जाता है। तब मोराई उसे देखकर ओनिजुका से कहता है क्या आपको सच में लगता है कि वो एक स्टार बन सकती है। अब नेक्स्ट बारी आती है सिंगिंग की, जिसमें तोमुरा बहुत ही बच्चों की तरह गाती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। तब मोराई ओनिजुका को देखकर सोचता है क्या इसे पता भी है कि ये कर क्या रहा है। अब अगली बारी होती है एक्टिंग की और वहाँ के सभी कंटेस्टेंट को 30 मिनट का ब्रेक मिलता है जिस पर वो अपने स्क्रिप्ट को याद कर सकते हैं। अब हमें कंटेस्टेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियाबी बहुत ही शांत होकर बैठी होती है। तभी उसे एक लड़की पूछती है मियाबी कैसा चल रहा है सब। तब वहाँ तोमुरा आते हुए कहती है मुझे पता है मियाबी इस कॉन्टेस्ट को पक्का जीत जाएगी और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो। ये सुनकर मियाबी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे पास भी मत आओ। इन सब से वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है। तब तोमुरा उसे माफी मांगने लगती है और अब हमें तोमुरा को स्क्रिप्ट याद करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ ओनिजुका आता है जिसे देखकर तोमुरा उससे कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तब ओनिजुका उसे समझाता है कि तुम कर सकती हो और उसे स्क्रिप्ट देते हुए कहता है ये लो याद कर लो। और अब हमें मियाबी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एक्टिंग कर रही होती है और वो बहुत ही बढ़िया से करती है। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जिसके पास मोराई आकर उसे एक बेल देता है जो कि ओनिजुका ने मोराई से मंगवाया था। फिर मोराई उससे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है अब मैं तुम्हारा कोई सा भी फेवर नहीं करूंगा। तब ओनिजुका उससे उसका सेलफोन मांगता है। अब स्टेज पर नेक्स्ट बारी होती है तोमुरा की, जो कि जैसी स्टेज पर जाती है वो फिसल कर मुंह के बल गिर जाती है। तब वो एंकर उसे उठाता है और वो अपना एक्टिंग स्टार्ट करती है, लेकिन हाथ में सेलफोन पकड़ते ही वो नर्वस होकर रुक जाती है और बोलती है कि मुझसे नहीं होगा। तभी ओनिजुका उसके ऊपर सेलफोन फेंकते हुए कहता है तोमुरा हार मत मानो और इन्हें दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। फिर वो जैसी फोन को देखती है उस पर एक नंबर डायल होता है और जैसी कॉल करती है तब उसमें से आवाज आती है हेलो दिस इज आइजावा रेजिडेंस। यानी उसने मियाबी आइजावा के घर पर कॉल कर दिया था और वो कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। तब तोमुरा फुल इमोशनल होकर अपना स्पीच देती है। इसका मतलब वो एक्टिंग नहीं कर रही थी बल्कि अपने फीलिंग्स को बता रही थी, वो भी आइजावा के कॉल पर जो कि रिकॉर्ड हो रहा था। उसका एक्ट खत्म होते ही सब लोग ताली बजाने लगते हैं और उसके बाहर आते ही सारे रिपोर्टर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि विनर कोई और होता है लेकिन सब तोमुरा की तारीफ कर रहे होते हैं और उसके आसपास ही भीड़ लगी होती है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जो तोमुरा के नाम के टॉयज को बेच रहा होता है।
तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल गुस्से में आता है क्योंकि ओनिजुका ने स्कूल का शेड्यूल को चेंज कर दिया था। तब ओनिजुका वाइस प्रिंसिपल को शांत करते हुए कहता है, ये लो ये ड्रिंक पियो, ये वही ड्रिंक होता है जिसे मोराई ने शेक किया था। फिर वाइस प्रिंसिपल उस केन को जैसे ही खोलता है तब उसके अंदर का सारा जूस उसके मुंह पर गिर जाता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मियाबी को दिखाया जाता है जो शांति से बैठकर वही तोमुरा के वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी जहां तोमुरा ने अपने पूरी फीलिंग्स को बताया था। और ये सीन शिफ्ट होता है ओनिजुका की तरफ जहां वो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आए थे और ये पैसे उसे तोमुरा के नाम के मर्च को बेचने से मिले थे। और तभी वहाँ तोमुरा आकर उसे थैंक्स कहती है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे मित्सुकी मैम को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है और उनकी ना जाने कोई चुपके से फोटो खींच रहा था। तभी अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिस कारण उनका सैंडल टूट जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ओनिजुका की एंट्री होती है जो मित्सुकी मैम से कहता है क्यों ना मैं आपको छोड़ दूं। फिर वो उन्हें बाइक पर बिठाकर इतनी तेज बाइक चलाता है कि मित्सुकी मैम डरने लगती है। तब ओनिजुका बाइक को फुल स्पीड में करते हुए पूछता है, आज मौसम बहुत ही अच्छा है तो क्यों ना हम बीच पर चले। ये सुनकर मित्सुकी मैम बोलती है, नहीं हम कुछ ही मिनट में लेट होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल का गार्ड गेट को बंद करने ही वाला होता है। तब ओनिजुका अपने बाइक को फुल स्पीड में चलाकर अंदर चला जाता है और मित्सुकी मैम से कहता है, देखा हम सही टाइम पर आ गए। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक टीचर देख रहा था जो कि मैथ्स का टीचर होता है। वो उन्हें देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और अपने हाथ में रखा हुआ चौक को तोड़ देता है, यानी वो उनसे जेलस फील कर रहा था। और अब हमें मित्सुकी मैम को प्रिंसिपल के पास दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल उससे कहती है, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगी अगर मैंने तुम्हारे और ओनिजुका के रिलेशन के बारे में सुना तो। ये सुनकर मित्सुकी मैम शर्माते हुए कहती है, नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब मित्सुकी मैम अपने क्लास में जा रही होती है तभी वो उसी टीचर से टकराती है जो उन्हें कुछ देर पहले देखकर गुस्सा हो रहा था। फिर मित्सुकी मैम उसका फेस जैसी देखती है तो वो कहती है, ओ ताशिगावारा। ये सुनकर वो टीचर कहता है, अच्छा मैं याद तो हूँ तुम्हें ये स्कूल कैसा लगा। तब मित्सुकी मैम बोलती है, मैं यहाँ पर अभी नहीं हूँ लेकिन मुझे कभी कभी बहुत ही नर्वस फील होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई तो मुझे घूर रहा है। ये सुनकर वो टीचर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा फील होता था जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था। और अब हमें टीचर स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ टीचर ओनिजुका के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुमने उसको बाइक को देखा है, वो कितना बेकार है। तभी वहाँ ताशिगावारा आते हुए कहता है, हमें किसी टीचर के प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तब वो टीचर कहता है, हाँ तुम कह तो सही रहे हो। तभी वहाँ एक बहुत ही जोर से आवाज आती है जो कि और कोई नहीं ओनिजुका होता है जो कि अपने मुंह के बल गिरा था। तब ओनिजुका कहता है, माफ करना ताशिगावारा। ये सुनकर ताशिगावारा कहता है, मेरा नाम ताशिगावारा है ना कि ताशिगावारा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें ताशिगावारा को एक लड़की के घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो उसे होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया होता है। तब वो लड़की उससे पूछती है, टीचर टीचर, लेकिन ताशिगावारा उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो मन ही मन को सोच रहा था। तभी वो लड़की बोलती है, टीचर आप पढ़ाते पढ़ाते थक गए होंगे तो क्यों ना मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ। तब ताशिगावारा अपने होश में आता है और मनी मन बोलता है, शांत हो जाओ ताशिगावारा। और ये सीन नहीं कट होता है। अब हमें ताशिगावारा को अपने घर पर दिखाया जाता है जहाँ जैसे अपने घर में एंटर करता है हम देखते हैं कि उसके रूम में हर तरफ सिर्फ मित्सुकी मैम की फोटो लगी हुई थी। इसका मतलब स्टार्टिंग के एपिसोड में जिसने उनकी फोटो खींची थी ये वही है। और जब मित्सुकी मैम ने बोला था कि उन्हें कोई तो घूर रहा है, इसका मतलब ताशिगावारा ही उन्हें स्टॉक करता है। अब वो टेलीस्कोप निकाल कर किसी को देखने लगता है जहाँ हमें पता चलता है वो किसी और को नहीं बल्कि मित्सुकी मैम को ही देख रहा होता है और एक मशीन से उनकी आवाज को भी सुन रहा होता है। तभी उसे सुनाई देता है कि ओनिजुका का कॉल आने वाला है। ये सुनकर तो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, अजूसा तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। यानी मित्सुकी मैम को अजूसा कह रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे मित्सुकी मैम को मेट्रो में दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रही थी। तभी वहाँ ताशिगावारा आता है जो मित्सुकी मैम को गुड मॉर्निंग बोलता है। ये देखकर मित्सुकी मैम उससे पूछती है, क्या आप भी इसी लाइन को यूज करते हो? जैसे इंडिया में मेट्रो की अलग अलग कलर की लाइन होती है जैसे कि पिंक लाइन, ब्लू लाइन, वैसे ही जापान में लाइन होती है। तब ताशिगावारा कहता है, हाँ मैं कुगायामा में रहता हूँ। और फिर वो मित्सुकी मैम से पूछता है, आप आज स्कूल बहुत जल्दी जा रही हो? तब मित्सुकी मैम बताती है, मुझे बहुत से टाइपिंग के काम करने हैं और मैं कंप्यूटर में उतनी अच्छी नहीं हूँ और साथ ही साथ मुझे बहुत से फाइल्स को अरेंज भी करना है, इसी कारण मैं जल्दी जा रही हूँ। तब ताशिगावारा उसे अपने बारे में बताता है कि उसके घर पे कंप्यूटर है और उसे बहुत ही अच्छे से आता है तो वो उसे सिखा भी सकता है और उसे अपने घर पर इन्वाइट करता है कंप्यूटर सिखाने के लिए। ये सुनकर मित्सुकी मैम खुशी खुशी हाँ कह देती है। और फिर जब वो स्कूल में पहुँचते हैं तब मित्सुकी मैम को कुछ बच्चे देखकर पूछते हैं, मैम आज
आप ओनिजुका सर के साथ नहीं आई? क्या आप किसी और को डेट कर रही हो या फिर आप डबल डेट कर रही हो? ताशिगावारा उसे कहता है कि आप बच्चों के बातों पर ध्यान मत दो। और तभी वहाँ पर कोई टाइटन सा फेस लेकर आता है और मित्सुकी मैम के पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। ये देखकर तो मित्सुकी मैम डर जाती है और उसे मारने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि ओनिजुका साइंस लैब का मास्क पहनकर घूम रहा होता है और उसके पीछे लैब के टीचर भाग रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि ओनिजुका प्लीज उस मास्क को दे दो, वो स्कूल की प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारे पहनने के लायक नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? लेकिन ओनिजुका उनकी बात नहीं सुनता और भागते रहता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ताशिगावारा को दिखाया जाता है जो अपने रूम को साफ करके मित्सुकी मैम की सारी फोटोज को हटा देता है और मनी मन सोचता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके घर पर मित्सुकी मैम आने वाली होती है। तभी एक बेल बजता है। ये देखकर ताशिगावारा खुश हो जाता है कि पक्का ये मित्सुकी मैम है। लेकिन जैसे ही वो पीप होल से देखता है तब उसे वहाँ ओनिजुका दिखता है। ये देखकर वो बंदा गेट को लॉक कर देता है और मनी मन सोचता है कि ये कहाँ से आ गया, ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं है। फिर वो गेट खोलकर बोलता है ओनिजुका तुम घर जाओ, आज मेरे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाली है। तब ओनिजुका उसके घर में घुसते हुए कहता है आज मित्सुकी मैम तो नहीं आने वाली, इसलिए मैं आ गया हूँ। ये सुनकर तो ताशिगावारा शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या मेरी आजुसा नहीं आएगी? इधर ओनिजुका घर में घुसकर कंप्यूटर को उठाने लगता है। ये देखकर ताशिगावारा उसे डांटते हुए कहता है ये ब्रांड न्यू है और ये बहुत ही महंगा है। तभी ओनिजुका को एक स्ट्रिंग दिखती है जिसे देखकर ओनिजुका पूछता है आखिर ये क्या है? ये देखकर तो ताशिगावारा परेशान होने लगता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से जाओ, ये रस्सी बस ऐसे ही है। दरअसल ताशिगावारा ने सारी फोटोज को ऊपर लगा के रखा होता है और वो मित्सुकी मैम को एक सरप्राइज देने वाला होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके बारे में ओनिजुका को पता चले। लेकिन ओनिजुका बोलता है नहीं मुझे इसे खींचने दो, आखिर इसके ऊपर क्या है। तब ताशिगावारा कैसे भी करके उसे लैपटॉप देकर कहता है तुम उसे ले जाओ, लेकिन ओनिजुका बोलता है प्लीज मुझे खींचने दो, ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, जब तक मैं इसे नहीं खींचूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन ताशिगावारा ओनिजुका को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब ओनिजुका उसके टांगों के बीच से निकलकर उस स्ट्रिंग को पकड़ लेता है और बोलता है क्या मैं इसे खींच दूं? तब ताशिगावारा एक स्टिक सा उठाता है और बोलता है बस बहुत हुआ और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा ओनिजुका तो एक गैंगस्टर रह चुका है, इसलिए वो जैसे ही मारता है वो साइड हट जाता है। ऐसे ही करके वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओनिजुका बार बार साइड हट जाता है जिससे वो अपने घर में ही तोड़फोड़ करने लगता है। तब ओनिजुका बोलता है शांत हो जाओ, आखिर उस रस्सी के ऊपर क्या है, अगर मैं उसे खींच भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन ताशिगावारा उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर कंप्यूटर के तार में फंस जाता है, जिस कारण वो सीधे जाकर कंप्यूटर में लड़ता है और उसके सर पे बहुत तेज चोट लगती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर तो ओनिजुका सोचता है क्या ये पागल हो गया है क्या, और फिर वो वहाँ से कल्टी मार लेता है। इधर इन सब से परेशान होकर ताशिगावारा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और वहाँ पड़े सारे पोस्टर्स को फाड़ने लगता है। और अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है मैं आपके बातों का ध्यान दूंगी ताशिगावारा, मैं इस मुद्दे को देखूंगी, मैं किसी भी ऐसे इंसान को टीचर बनने नहीं दूंगी जो छोटी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता हो। यहाँ पर वो लेडी किसी के तो ट्रांसफर के बारे में बात कर रही होती है और उसकी सारी बातें उसी की छोटी बेटी सुन रही होती है जिसे ताशिगावारा ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, जो हमने कुछ देर पहले ही देखा था। और अब हम ताशिगावारा को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वो गुस्से में बोलता है मुझे कैसे भी करके उसे खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।